बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उर्दू में इसको कहते हैं फ़ेले हाल मौजूदा। फ़ेले हाल मौजूदा यानी कि करीब के ज़माने में कोई काम हो, जैसे कि अभी कोई काम सारा ख़त लिखती है, रिदा कपड़े धोती है, मैं खाना खाती हूँ वगैरह, यानी कि जो अभी का ज़माना पाया जाता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को फ़ेले हाल मौजूदा कहते हैं। इसी तरह इसको हर टेंस को बनाने का एक ख़ास फार्मूला है। जैसे हर टेंस में सबसे पहले हम किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई का मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हम अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस कर रहे हैं तो इसकी आइडेंटिफाई क्या है? उर्दू में हम इसके आखिर में क्या आता है? ता है, ती है, ते है। अगर यही प्रेजेंट कंटिन्यूस होता तो इसके आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह। ये किसी भी टेंस की आइडेंटिफाई कहलाती है। इसी तरह सेकंड में हेल्पिंग वर्ब आता है। हेल्पिंग वर्ब क्या चीज़ है? हेल्पिंग वर्ब यानी कि कोई भी टेंस हमें नहीं पता चलेगा जब तक उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे। हमें नहीं पता कि वो सेंटेंस माजी में हो रहा है या फिर मुस्तकबिल में हो रहा है या फिर प्रेजेंट में हो रहा है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कहा कि जैसे रिदा कपड़े धो रही है। रिदा कपड़े धो रही है। रिदा इज़ वॉशिंग द क्लॉथ्स। ठीक है, लेकिन जैसे ही अगर हमने इसके साथ रिदा के साथ वाज लगा लिया तो फिर वो क्या होगा? रिदा कपड़े धोती रही है। समझ आइए, इसका मतलब है कि हेल्पिंग वर्ब चेंज करने से वाज इज़ की जगह हमने वाज लगाया तो हेल्पिंग वर्ब टोटली चेंज हो गया और पूरे जुमले का जुमला उसका मानी ही चेंज हो गया। जो कि हमने प्रेजेंट में कह रहा था वो जुमला हमें माजी में बता रहा है, सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब की वजह से। इसलिए हेल्पिंग वर्ब किसी भी टेंस की पहचान के लिए बहुत ज़रूरी होता है, ताकि हमें पता चले कि ये प्रेजेंट में हो रहा है, पास्ट में हो रहा है या फिर मुस्तकबिल में हो रहा है। इसी तरह फिर अगली चीज़ है जी वर्ब। फार्मूला की जो तीसरी बड़ी चीज़ है वो है वर्ब, यानी कि हमें पता चलता है कि वर्ब की हमने कौन सी फॉर्म लगानी है। फर्स्ट फॉर्म लगानी है, सेकंड फॉर्म लगानी है और या थर्ड फॉर्म लगानी है। इसी तरह फिर आगे वर्ब हमने सिंगुलर लेना है या प्लूरल लेना है, और इसी तरह फिर आगे प्लूरल। ये 5 चीज़ें किसी भी टेंस के फार्मूला के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। जैसे मिसाल के तौर पर अभी हम देखते हैं ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। इसकी पहचान अगर हम देखें तो इसकी पहचान है ता है, ती है वगैरह। और अगर हेल्पिंग वर्ब देखें तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का देखा जाए तो कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ठीक है, नील, यानी कि इसके साथ हमारा कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है पॉजिटिव जुमले के साथ। इसी तरह वर्ब है तो वर्ब की हम उसके साथ एस या फिर ई एस का इजाफा करेंगे। इसी तरह नीचे आए सिंगुलर है तो सिंगुलर में भी हम इसी तरह करेंगे कि सिंगुलर टेंस ही होगा, और प्लूरल में नील, यानी कि इसका हमने करना ही नहीं है, इसमें है ही नहीं है। अब आपको पता चल गया कि किसी भी टेंस को करने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। चूँकि हम इधर प्रेजेंट टेंस करें तो हमने आइडेंटिफाई भी देख लिया, इसकी ता है, ती है, हेल्पिंग वर्ब भी है। हेल्पिंग वर्ब कोई भी नहीं लगाना। वर्ब, हाँ, वर्ब हमारे पास एस और ई एस है, सिंगुलर और प्लूरल। आगे फिर हम जुमला देख लेते हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ है इसका, अब देखें डू और डस हम उस सूरत में लगाएंगे, डू और डस हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव की सूरत में लगाएंगे। सिंपल टेंस में हम ये जुमला नहीं लगाएंगे। सिंपल सेंटेंस जो भी हम बनाएंगे उसमें हमने डू और डस नहीं लगाना। हाँ, अगर हम जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सारा ख़त लिखती है, सारा ख़त लिखती है, सारा राइट्स, राइट। अब देखें आइडेंटिफाई हम करने के लिए क्या करेंगे? ता है, ती है, तो हेल्पिंग वर्ब तो नहीं है, लेकिन वर्ब राइट है तो वर्ब के हम एस या ई एस का इजाफा करेंगे। सारा राइट्स अ लेटर। इसी तरह
सारा ख़त नहीं लिखती है। अब देखें, जो हमने सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस बनाया है उसमें हमने कोई हेल्पिंग वर्ब भी नहीं यूज़ किया, सिर्फ एस और ई एस का वर्ब के साथ हमने इजाफा किया है। अब जैसे सारा ख़त नहीं लिखती है, तो इस अब सारा ख़त नहीं लिखती है, चूँकि ये नेगेटिव है तो इसमें हमने ये जो इजाफी डू और डस, हेल्पिंग वर्ब तो हम इसे नहीं कहेंगे, लेकिन इसको हम उसके तौर पर इस्तेमाल करेंगे। मतलब नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में हम इसको इस्तेमाल करेंगे। जैसे सारा ख़त नहीं लिखती है तो सारा डज नॉट राइट अब देखें, इसमें आप इस चीज़ को गौर लगाएं। अब सारा राइट्स अ लेटर सिंगुलर है, सारा एक है, हमने इसके साथ यस लगाया। अब जैसे ही हमने इसके साथ हेल्पिंग वर्ब डज लगाया, याद रखना है आपने सिंगुलर के साथ आपने डज लगाना है, जितने भी हैं, हुआ, ही, शी, इट, सारा, कोई एक नाम हो, जितने भी सिंगुलर हैं उन सब के साथ हमने एस और यस का पॉजिटिव सेंटेंस में इस्तेमाल करना है, लेकिन नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में डज लगाना है। लेकिन जब हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो ई एस ख़त्म हो जाएगा। अब सारा डज नॉट राइट अ लेटर। अब देखें, सारा राइट्स अ लेटर, सारा डज नॉट राइट अ लेटर, हमने इधर डज लगाया, इधर से हमने यस ख़त्म कर दिया। अब देखें इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव यानी कि सवालिया जुमले में हम क्या करेंगे, क्या सारा ख़त लिखती है, क्या सारा ख़त लिखती है। तो इसमें क्या होगा, ये जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब ये जुमले के स्टार्ट में आ जाएगा। अब सबसे पहले हमने क्या लिखना है, डज सारा राइट अ लेटर, चूँकि सवालिया जुमला है तो क्वेश्चन मार्क हमने लगाना है। इसी तरह क्या सारा ख़त नहीं लिखती है, यानी कि नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव है, इसमें सेंटेंस की नफ़ी भी हो रही है और सवालिया जुमला भी आ रहा है। क्या सारा ख़त नहीं लिखती, नहीं क्या। तो अब हमने इसमें क्या करना है, हमने लिखना है डज सारा नॉट, डज सारा नॉट राइट अ लेटर। अब ये चीज़ आपने देखी, बहुत ही मतलब सिंपल और सादे जुमले में हमने कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना, लेकिन जैसे ही हमने नेगेटिव बनाया तो हमने डस का इस्तेमाल किया और ई एस का इजाफा हमने ख़त्म कर लिया, और इंट्रोगेटिव में हमने हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में ले आए। इसी तरह हमने नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब साथ में और नॉट हमने उसके सब्जेक्ट के बाद लगा लिया। तो ये बहुत इजी है मेरे ख्याल में आपके लिए, और मैंने कोशिश की कि बहुत आसान तरीके से आपको समझाया जाए, इसलिए ये मेरा प्रेजेंट टेंस इस वीडियो में मैंने आपको बताया। अब इंशाल्लाह मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में बताऊंगी। इसके साथ ही मैं आपसे अल्लाह हाफ़िज़ कहती हूँ, लेकिन मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ और अपनी दुआओं में याद रखिएगा।